हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? मीन इज इक्वल टू एन इंटू पी। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू पी इंटू क्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन पी क्यू। हम इन तीनों फार्मूले का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है फाइंड द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बी हमें क्या गिवन है? 8 और 1/4। यानी कि ये जो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने का क्या है? एक तरीका है। यानी कि पहले वाला जो 8 है ना, वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1/4 जो है वो p को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू पी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 8 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया? 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज इक्वल टू 20। उसने हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का n दे दिया 20 और q इसने कितना दे दिया? 0.6। तो Q जब उसने दे दिया तो क्या मैं यहाँ से P निकाल सकता हूँ? 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4। और मीन का क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू पी। एन गिवन है 20, P है 0.4, आंसर कितना आ गया? 8। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन हमें दिया हुआ है 5। मीन इज इक्वल टू 5, यानी कि n इंटू पी उसने हमें 5 दे दिया। एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 4। वेरिएंस उसने हमें 4 दे दिया और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। एन पी की वैल्यू मैं देखिए यहाँ पे पुट कर रहा हूँ एन पी की जगह पर। एन पी की जगह पे मैं 5 पुट कर रहा हूँ, तो 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू 4। Q इज इक्वल टू कितना आ गया? 4/5। अब Q आ गया, मैं यहाँ से P कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 माइनस क्यू। P इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5। P की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। n इंटू 1/5 इज इक्वल टू 5। n इज इक्वल टू कितना आ गया? 25। तो यही उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था। देन फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ़ मीन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। यानी कि मीन उसने हमें कितना दे दिया? 20। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। और हमें क्या बताना है? पी बताना है। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन उसने हमें 4 दे दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एन पी क्यू इज इक्वल टू 4। रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो एन पी क्यू इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। एन पी क्यू इज इक्वल टू आ गया 16। और मीन उसने हमें कितना दे दिया? 20। यानी कि एन पी इज इक्वल टू 20। तो मैं क्या कर रहा हूँ? एन पी की जगह पर मैं 20 पुट कर रहा हूँ। तो 20 इंटू क्यू इज इक्वल टू 16। तो Q इज इक्वल टू आ गया 16/20 इज इक्वल टू 4/5। अब Q आ गया 4/5, तो P इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस क्यू। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 1/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 20 टॉसेज ऑफ ए फेयर कॉइन। यानी कि हमें क्या करना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर बोला, यानी कि उसने मीन हमसे पूछ दिया। n इंटू पी उसने हमें पूछा और n कितना गिवन है? 20। और p यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। क्या बोला हुआ है? नंबर ऑफ हेड
इन 20 टॉसेज ऑफ फेयर कॉइन, कॉइन को टॉस करेंगे तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2 और फेलियर का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/2, यानी कि n 20 है और p 1/2 है, तो एन पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 इंटू 1/2, इसको कैंसिल कर लेंगे, कितना आ गया 10। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। अ डाइस टॉसेस ट्वाइस, अ सक्सेस डिफाइन एज अ गेटिंग एन ऑड नंबर, यानी कि सक्सेस जो है वो क्या डिफाइन कर रहा है ऑड नंबर ऑन ए रैंडम टॉसेज, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। एन कितना गिवन है 2 और सक्सेस क्या डिफाइन कर रहा है ऑड नंबर, यानी कि सक्सेस डिफाइंड ऑड नंबर। और ऑड नंबर देखिए होगा क्या 1, 3 और 5, यानी कि p इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 3/6 इज इक्वल टू 1/2 और q कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। उसने हमें क्या बोला हुआ है कैलकुलेट करने के लिए मीन और वेरिएंस, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू पी, n कितना गिवन है 2 और p कितना है 1/2, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू n है 2 और p है 1/2 और q भी है 1/2, इससे कैंसिल हो गया, इसका आंसर कितना आ गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n इज इक्वल टू 5 उसने दे दिया, n गिवन है 5 और p, और हमें देखिए ये कंडीशन गिवन है एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ पे क्या गिवन है p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 9 इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 3। ये बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है पी एक्स इज इक्वल टू आर, फॉर्मूला क्या होता है एन सी आर पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। n है 5 तो 5c2 और p हमें कैलकुलेट करना है रेज टू पावर 2 और q रेज टू पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 5c और यहाँ पे r कितना है 3, p रेज टू पावर 3 इंटू क्यू रेज टू पावर 5 माइनस 3। 5c2 को सॉल्व कर लेते हैं, 5c2 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 को 3 तक ओपन कर लेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, इससे कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 4 2 पे, तो कितना आ गया 10। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 p रेज टू पावर 2 q रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 9 इंटू, देखिए 5c3 कितना होगा 5c3 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो ये भी कितना आ गया 10। तो यहाँ से आ गया 10 इंटू पी रेज टू पावर 3 और क्यू रेज टू पावर 2। 10 से 10 कैंसिल हो गया, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे पावर 3 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा p और यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे 3 है, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना q, यानी कि q इज इक्वल टू कितना आ गया 9p। अब देखिए हमें यहाँ से क्या मालूम है p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना होता है 1 और q की वैल्यू को मैं 9p पुट कर देता हूँ, तो p प्लस 9p इज इक्वल टू 1, तो 10p इज इक्वल टू आ गया 1, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 1/10। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, यानी कि टोटल कितने कार्ड निकाले गए हैं 3 कार्ड निकाला गया है। फाइंड द मीन वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ रेड कार्ड। तो यहाँ से
n कितना गिवन है, n इज इक्वल टू 3 गिवन है, और सक्सेस क्या बोला हुआ है, रेड कार्ड। तो लेट सक्सेस बी रेड कार्ड। यहाँ से कितना आ जाएगा, रेड कार्ड होता है 26 डिवाइडेड बाई 52 इज इक्वल टू 1/2। तो क्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। और मीन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू पी। n कितना गिवन है 3 और p है 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। और क्या बोला हुआ है, वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है n p q। n है 3, p है 1/2 और q भी है 1/2 इज इक्वल टू 3/4। ये इसका आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आइए समझते हैं। कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, यानी कि n उसने कितना दे दिया, हमें 3 दे दिया। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 3। लेट x बी द नंबर ऑफ 2 सीन, यानी कि अगर मैं डाइस थ्रो किया है और सैंपल स्पेस की बात करूं तो 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन उसने x क्या कहा है, लेट x बी द 2 सीन। यानी 2 सीन का मतलब क्या है कि जो x रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2 की प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सक्सेस आएगा वो क्या आएगा 2, और 2 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/6, और फेलियर का प्रोबेबिलिटी यानी कि q इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। और देखिए क्या बोल रहा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। और हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x यानी कि मीन भी कैलकुलेट करना है। px इज इक्वल टू 0, और उसने देखिए n कहाँ तक दे दिया, n जो है वो 3 है। जब n 3 है तो यहाँ से r कितना आएगा 0 1 2 और 3। इन सभी का हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैलकुलेट करना है। तो x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, n है 3 c 0, p है कितना 1/6 रेज टू पावर 0, और q कितना है 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3c0 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, यानी 1 इंटू, और 1/6 पे पावर अगर 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा 1, और 5/6 रेज टू पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 125/216। अब पी एक्स इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 3c1 1/6 रेज टू पावर 1 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3c1 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 इंटू 1/6 इंटू 5/6 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 3 जा 75 डिवाइडेड बाई, और 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 6 216। नाउ पी एक्स इज इक्वल टू 2, 3c2 को सॉल्व कर लेंगे इंटू 1/6 रेज टू पावर 2 और 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3c2 को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3। तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 1/6 का स्क्वायर इंटू 5/6 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाई 216। अब सॉल्व करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 3c3 1/6 रेज टू पावर 3 इंटू 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 3। 3c3 को सॉल्व कर लेंगे, आएगा 1, और 1/6 का पावर 3 कितना होता है 1/216 इज इक्वल टू 1/216। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो 0 1 2 और 3, तो 0 की प्रोबेबिलिटी कितना है 125 डिवाइडेड बाई 216,
1 का प्रोबेबिलिटी कितना है 75/216, 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 15/216 और 3 का प्रोबेबिलिटी 1/216। तो ये हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ऑल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यानी कि कहीं ना कहीं उसने हमसे क्या पूछ दिया, मीन, यानी कि म्यू, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू पी। एन है इसके अंदर 3 और p कितना है, देखिए p है 1/6, यहाँ से आ गया 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ ए डाइस, यानी कि एक डाइस को कितनी बार टॉस किया गया है, 2 बार, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2, वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4, और सक्सेस क्या डिफाइन कर रहा है, नंबर ग्रेटर देन 4, एंड ऑल्सो फाइंड द मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले देखिए n कितना आ गया यहाँ से 2, और उसने क्या बोला हुआ है, सक्सेस जो डिफाइन कर रहा है वो ग्रेटर देन 4 कर रहा है। लेट सक्सेस डिफाइन ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 में क्या आएगा, देखिए 5 और 6, और 5 और 6 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 2/6 इज इक्वल टू 1/3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपना p, तो q यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और उसने एक डाइस को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार उसने थ्रो किया है, 2 बार, तो n यहाँ पे 2 है, तो r यहाँ से कितना आ जाएगा 0 1 और 2, यानी कि px इज इक्वल टू 0, तो 2c0, p है 1/3 रेज टू पावर 0 और q है 2/3 रेज टू पावर 2 माइनस 0। 2c0 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, यहाँ पे 1/3 रेज टू पावर 0 है तो इधर भी आएगा 1 इंटू, और 2/3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 4/9। अब कैलकुलेट करेंगे px इज इक्वल टू 1, यानी 2c1 1/3 रेज टू पावर 1 और 2/3 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2c1 को सॉल्व करेंगे आएगा 2 इंटू 1/3 इंटू 2/3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 4/9। अब कैलकुलेट करेंगे px इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2c2 1/3 रेज टू पावर 2 और 2/3 रेज टू पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2c2 होता है 1, और 1/3 का स्क्वायर कर लेंगे 1/9 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/9। इसका क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है, तो 0 1 और 2, 0 का प्रोबेबिलिटी कितना है 4/9, 4/9, 1 का प्रोबेबिलिटी 4/9 और इधर से 1/9। तो ये देखिए हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब उसने हमसे क्या बोला हुआ है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन कैलकुलेट करेंगे पहले, मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n इंटू पी, एन है 2 और p कितना कैलकुलेट किया हमने 1/3, 1/3 इज इक्वल टू मीन कितना आ गया 2/3। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है एन पी इंटू क्यू, एन है 2 p है 1/3 और q है 2/3, इसका आंसर आ गया 4/9। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का अगर हम रूट कर देते हैं तो क्या आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि एन पी क्यू इज इक्वल टू 4/9 का हमें कर देना है रूट, तो इसका आंसर कितना आ गया 2/3। कह रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड, यानी कि टोटल कितने कार्ड निकाले गए हैं 2 कार्ड निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एस, लेकिन हमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है वो किसका बनाना है, नंबर ऑफ एस का। ऑल्सो फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से देखिए उसने टोटल कितने कार्ड निकाले हैं, 2 कार्ड निकाला है, तो n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 2। लेट x बी द नंबर ऑफ एस,
एक्स यहाँ पे जो डिफाइन है वो क्या है, एस है, यानी कि तो आर यहाँ से कितना आ जाएगा, या तो एक भी एस नहीं होगा, या तो वन एस होगा, या तो टू एस होगा। और देखिए क्या बोला हुआ है, सक्सेस इज डिफाइंड, सक्सेस इज डिफाइंड नंबर ऑफ एस, यानी कि P यहाँ से कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एस होता है 4 डिवाइडेड बाई 52 इज इक्वल टू 1/13, तो Q यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/13 इज इक्वल टू 12/13। अब देखिए हमें क्या करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अगर एक भी अगर एस नहीं होगा, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू, एक भी एस नहीं होगा, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 0, एन यहाँ पे कितना है 2, 2C0, और P कितना है 1/13 रेज टू पावर 0, और Q है 12/13 रेज टू पावर 2 माइनस 0। 2C0 को सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1, और 1/13 पे पावर 0 है तो ये भी आ जाएगा 1 इंटू 12/13 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 144/169। अब अगर नंबर ऑफ एस अगर 1 होगा तो 2C1 और 1/13 रेज टू पावर 1 और 12/13 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2C1 को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1/13 इंटू 12/13 इज इक्वल टू 24/169। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर दोनों ही एस हो तो 2C2 और 1/13 रेज टू पावर 2 और 12/13 रेज टू पावर 2 माइनस 2, 2C2 को सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 1 इंटू 1/13 का स्क्वायर होगा 1/69 इंटू, और यहाँ पे पावर आएगा 0, और पावर अगर 0 हुआ तो आंसर क्या आएगा 1, यहाँ से आ गया 1/69। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, 0 1 2, यहाँ से आ गया 144/169, 24/169 और 1/169। तो ये हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब उसने क्या बोला हुआ है, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो निकालना है, तो मीन इसका कितना आ जाएगा n इंटू पी, और n कितना है 2, और p हमने देखिए कितना कैलकुलेट किया 1/13, 1/13 इज इक्वल टू 2/13। वेरिएंस या फिर हम इसको सिग्मा स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एन पी क्यू, n है 2, p है 1/13 और q है 12/13। इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 24/169। तो ये हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम वेरिएंस का कर देते हैं रूट, यानी कि रूट अंडर रूट एन पी क्यू, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 169, तो ये हमने रूट लगा दिया। अब 24 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 24 के मैं फैक्टर बना लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 6, और ये आ गया रूट डिवाइडेड बाई, और 169 का रूट कितना होता है 13 इज इक्वल टू, ये 2 का पेयर बन रहा है, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 13। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 11 सॉल्व कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, अ डाई टॉस 3 टाइम्स गेटिंग एन इवन नंबर इट्स सक्सेस, यानी कि n उसने हमें कितना दे दिया 3 दे दिया, और सक्सेस इज डिफाइंड, सक्सेस इज डिफाइंड इवन नंबर, इवन नंबर होगा क्या 2 4 और 6, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/2, और q इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि p भी कैलकुलेट कर लिया, q भी कैलकुलेट कर लिया। उसने क्या बोला हुआ है, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोला हुआ है। तो देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है, p प्लस क्यू रेज टू पावर
n, और p हमने कैलकुलेट किया 1/2, q हमने कैलकुलेट किया 1/2 रेज टू पावर 3। तो ये हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया। अब उसने हमसे वेरिएंस भी पूछा हुआ है। वेरिएंस इज इक्वल टू एन पी क्यू। एन है कितना यहाँ पे 3, p है 1/2 और q भी है 1/2। इसका आंसर कितना आ गया 3/4। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। और स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ वो सभी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। एन अर्न कंटेन 3 वाइट एंड 6 रेड बॉल, यानी कि एक अर्न है जिसमें 3 वाइट बॉल और 6 रेड बॉल हैं। 4 बॉल आर ड्रॉन 1/1 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न, यानी कि टोटल 4 बॉल निकाला गया है 1/1 करके विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड बॉल, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है किसका, रेड बॉल का। हैंस फाइंड द मीन वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ वाइट बॉल कितना गिवन है 3, और नंबर ऑफ रेड बॉल कितना गिवन है 6। तो टोटल बॉल यहां से कितना आ गया 9। और उसने क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड बॉल, यानी कि लेट x बी द नंबर ऑफ रेड बॉल। और उसने देखिए बॉल निकाला कितना है, उसने 1/1 करके 4 बॉल निकाला है। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 4, तो r यहाँ से कितना आ जाएगा 0 1 2 3 और 4। और यहाँ से अगर मैं सक्सेस की बात करूँ तो सक्सेस क्या होगा, जब उसने रेड बॉल निकाला है तो सक्सेस बी रेड बॉल, और रेड बॉल देखिए है कितना 6 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2/3। तो ये कितना आ गया p। और अगर मैं यहाँ से q निकालूँ तो 1 - 2/3 इज इक्वल टू 1/3, ये हो गया q। अब देखिए p x इज इक्वल टू 0, अगर एक भी रेड बॉल नहीं होगा तो n कितना है 4, यानी कि 4c0, और p कितना है 2/3 रेज टू पावर 0 और 1/3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4c0 को सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 1 इंटू 1/3 को सॉल्व करेंगे आएगा 1/81 इज इक्वल टू 1/81। अब कंसीडर करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 1, तो 4c1 2/3 रेज टू पावर 1 और 1/3 रेज टू पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 4c1 को सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 4 इंटू 2/3 इंटू 1/3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एज इट इज़ इंटू 2/3 इंटू और 1/3 का क्यूब कर लेंगे तो आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू 8/81। अब कैलकुलेट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो 4c2 2/3 रेज टू पावर 2 और 1/3 रेज टू पावर 4 - 2 इज इक्वल टू 4c2 को सॉल्व करते हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 पे कितना आ गया 2 3 जा 6 इंटू और 2/3 का स्क्वायर करेंगे 4/9 इंटू और 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 इज इक्वल टू 24/81। नाउ पी एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4c3 और 2/3 रेज टू पावर 3 और 1/3 रेज टू पावर 4 - 3 इज इक्वल टू 4c3 को सॉल्व करेंगे। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन
1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4। तो 4 इंटू 2/3 का क्यूब कर लेंगे, आ जाएगा 8/27 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 32/81। अब कैलकुलेट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 4, तो 4c4 2/3 रेज टू पावर 4 और 1/3 रेज टू पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4c4 होता है 1, 2/3 रेज टू पावर 4 करेंगे 16/81 इंटू 1, यहाँ से आ गया 16/81। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है। 0, 1, 2, 3 और 4। तो 0 की प्रोबेबिलिटी देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया, 1/81। 2 की प्रोबेबिलिटी 8/81। 3 का प्रोबेबिलिटी 24/81 और 3 की प्रोबेबिलिटी 32/81 और 4 का प्रोबेबिलिटी 16/81। तो ये हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब उसने हमसे क्या बोला हुआ है, मीन और वेरिएंस भी पूछा हुआ है। तो यहाँ से देखिए मीन कितना आ जाएगा n इंटू पी, और n देखिए कितना गिवन है यहाँ पे 4, तो ये आ गया 4 इंटू, और p हमने देखिए कितना कैलकुलेट किया 2/3, 2/3 इज इक्वल टू 8/3। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी इंटू क्यू। n कितना गिवन है 4, और p कैलकुलेट किया 2/3 और q कैलकुलेट किया 1/3, आंसर आ गया 8/9। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है, इफ़ x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 3। x जो है वो एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और मीन उसने हमें कितना दे दिया 3, एंड वेरिएंस दे दिया उसने 3/2, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, p x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मीन हमें गिवन है 3, यानी कि मीन इज इक्वल टू 3, यानी कि एन पी इज इक्वल टू उसने 3 दे दिया इक्वेशन नंबर 1, और वेरिएंस कितना गिवन है 3/2, वेरिएंस है 3/2, यानी कि एन पी क्यू इज इक्वल टू 3/2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखिए करेंगे क्या, एन पी की जगह पर यहाँ पे क्या है, एन पी है, और एन पी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, तो हम एन पी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, पुट एन पी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो एन पी की जगह पर मैं 3 पुट कर रहा हूँ, 3 इंटू पी इज इक्वल टू 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, p कितना आ गया 1/2, तो q यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि p भी हमने कैलकुलेट कर लिया, q भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, n। p हमने 1/2 कैलकुलेट किया, इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं, और फिर पुट p इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, एन पी इज इक्वल टू 3, p की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 1/2, तो n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से n कितना आ गया 6, यानी n भी हमने कैलकुलेट कर लिया, p भी कैलकुलेट कर लिया और q भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू, यानी कि p x लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 और प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5। अब देखिए 0 से लेकर के 5 तक की वैल्यू कैलकुलेट करने की बजाय हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 कैलकुलेट करके और 1 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1 माइनस n हमने कैलकुलेट किया 6 c, तो c 6 और 1/2 रेज टू पावर 6 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 6।
1 माइनस 6 से 6 को सॉल्व करेंगे आएगा 1, और 1/2 होता है 1/64 इंटू, और ये क्या आ गया 1, तो 1 माइनस 1/64 इज इक्वल टू 63/64। तो यही उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। इफ द सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 54 ट्रेल्स इज 30, देन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से n कितना दे दिया उसने 54, और वो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, यानी कि मीन प्लस वेरिएंस उसने कितना हमें दे दिया 30। तो मीन का फॉर्मूला कितना होता है n इंटू पी प्लस वेरिएंस होता है एन पी क्यू इज इक्वल टू 30। एन पी यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 30। तो एन पी इंटू 1 प्लस, और देखिए अगर मैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो मैं यहाँ से q इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लूँगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पी। तो q की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 1 माइनस पी इज इक्वल टू 30। एन पी इंटू 2 माइनस पी इज इक्वल टू 30, और n उसने हमें कितना दे दिया 54, p इंटू 2 माइनस पी इज इक्वल टू 30। 6 से कैंसिल कर लेंगे, 6 9 जा 54 और 6 5 जा 30। 9p इंटू 2 माइनस पी इज इक्वल टू 5। 9p से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18p माइनस 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इन सभी वैल्यू को हम उधर लेकर के चले जाएंगे, तो 9p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टर बना लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9p स्क्वायर माइनस 15p माइनस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3p आ गया कॉमन, तो 3p माइनस 5 माइनस 1 आ गया कॉमन, 3p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इधर से कितना आ गया 3p माइनस 1 इंटू 3p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब p की यहाँ से देखिए दो वैल्यू पॉसिबल हैं, 3p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3, और 3p माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3p इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू कितना आ गया 5/3। p जो है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, और p इज इक्वल टू 1/3, यानी कि इसको हम कंसिडर कर लेंगे। जब p 1/3 आ गया तो q कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। और उसने हमसे क्या बोला हुआ है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस क्यू रेज टू पावर n। p हमने कितना कैलकुलेट किया 1/3, और q हमने कैलकुलेट किया 2/3, और n कितना है 54। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नोट्स मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।